शिव पुराण पर आधारित यह वीडियो महाकाव्य शिव पुराण में लिखित कहानी के आधार पर आप लोगों तक पहुंचाई गई है। इसमें हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे पौराणिक ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा लिखित शिव पुराण महाकाव्य में विदेश्वर संहिता दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, है ऋषि मुनियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न तीनों लोकों के हित करने वाला है। आप लोगों के आग्रह पर भगवान व्यास जी का स्मरण करके मैं समस्त पापों से उद्धार करने वाले शिव महापुराण की अमृत कथा सुनाता हूँ। ये वेदांत का सर्वश्रेष्ठ सार है। यही मोक्ष देने वाला है तथा पापियों का नाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव की कीर्ति का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि कर्मों का फल देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलियुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलियुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 6 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेदतुल्य पुराण विद्येश्वर रुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 6 संहिताओं में विभाजन है। यह 6 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय महर्षि व्यास को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिवधाम की प्राप्ति का साधन है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर शिव लोक को प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम कोई अनुदान नहीं लेते, आप सब हमारी ताकत है, किंतु यह भी सच है कि बिना आर्थिक मदद के इस प्रकार के विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस उत्तम कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस कर कमेंट में हमें बताएं वीडियो कैसा लगा, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे वह सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तीसरा अध्याय श्रवण, कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी ऋषि मुनियों बोले, भगवान आप वेदतुल्य पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप कल्याणकारी भगवान शिव शंकर का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव महापुराण की अमृत वाणी सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने रहे थे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है।
भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मर्षि धरती पर सहस्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही साधक हैं। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय मात्र है तथा मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का भली भांति ज्ञान दिया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिवपद की प्राप्ति के महान साधन हैं, जिससे संपूर्ण मनोरथों की सिद्ध होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।